दोस्तों, आज का जो जैक बोर्ड 10 का क्लास सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर जल्दी से मिला लो। पहला है 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसके यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इसका आंसर है राष्ट्रवाद। देख लो। दूसरा है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। इसका आंसर है जुलाई 1830। और तीसरा है 1804 की नागरिक अहिंसा, जिसमें आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसे फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म पर आधारित। इनमें से सभी हो जाएगा। चौथा है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका हो जाएगा गुजरात। सही हो जाएगा। पांचवा सैमन कमीशन भारत क्यों आया था। इसका हो जाएगा संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। यही हो जाएगा। 6 नंबर 1840 के दशक में मध्य के आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था, जिसके लाखों को भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। इसका सही हो जाएगा आलू। 2 नंबर। 7वां प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियों मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है, उनमें कौन कौन से देश थे। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्से में किन में से किसकी भयानक गिरावट हो गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का समाधान क्यों करना पड़ा। कच्ची कपास के निर्धनता में वृद्धि हुई। 1 नंबर। 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। कपास और चीनी। 11 मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। चीन में। 2 नंबर। निम्न जातीय आंदोलनों में मराठी प्रणेता कौन थे, जिन्होंने प्रथम पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। समय के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है। इनके नाम है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। 2 नंबर। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया था। इनमें से सभी। 4 नंबर। वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 2। वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वन को। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव के खतरनाक बन जाते हैं। इसका सही इनमें से सभी। मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वह किस फसल के अंतर्गत आती है। खरीफ फसल। इसका 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। 20 नंबर जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। बॉक्साइट को। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। इसका सही हो जाएगा 4 नंबर।
वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? इनमें से सभी। 4 नंबर हो जाएगा इसका। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डच वाले। अगला क्वेश्चन, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। हाँ। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रहता था? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन, पोखरण जहां भारत में 1998